और रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। दिल्ली के अशोका होटल में इंडी गठबंधन की बैठक जारी। मीटिंग में विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद। इंडी गठबंधन की बैठक में विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद। सीएम केजरीवाल, भगवंत मान, लालू यादव समेत कई नेता शामिल। मीटिंग में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष की बैठक में आज सीट शेयरिंग पर बन सकती है बात। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने कसी कमर। इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा मीटिंग में संयोजक के चयन पर होगा मंथन। लोकसभा से विपक्ष के 49 और सांसदों को किया गया सस्पेंड। सदन में हंगामा और नारेबाजी करने पर हुई कार्रवाई। सांसदों के निलंबन पर बोले अखिलेश यादव, जब विपक्ष को ऐसे बाहर कर देंगे तो किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी। यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सांसदों के निलंबन पर बोली मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव, कार्रवाई को बताया गलत। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव है और मैं समझती हूँ दुनिया के इतिहास में जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे एक साथ इतने एमपी सस्पेंड किए गए हों। सांसदों के निलंबन पर सांसद चिराग पासवान ने भी दी प्रतिक्रिया। हर समय जिद पर अड़ना गलत है। सिर्फ जिद पे अड़ जाना, एक सदन नहीं चलने देंगे एक सत्र पूरा कि भाई प्रधानमंत्री जवाब दें, कभी जिद पे अड़ जाएंगे, वित्त मंत्री जवाब दें, कभी जिद पे अड़ जाएंगे कि भैया रक्षा मंत्री जवाब दें, आप गृह मंत्री जवाब दें। इसके लिए आप पूरा सत्र आप खत्म कर देते हैं, हंगामे की देन चढ़ा देते हैं। गलत है ये। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सभापति का बनाया मजाक। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान जगदीप धनखड़ का उड़ाया मजाक। प्रदर्शन के दौरान वीडियो बनाते नजर आए राहुल गांधी। टीएमसी सांसद ने सभापति की मिमिक्री भी की। विपक्षी नेताओं के जरिए अपना मजाक बनाए जाने पर बोले सभापति जगदीप धनखड़, कहा ऐसी हरकत शर्मनाक। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। उपराष्ट्रपति ने कहा राहुल गांधी को आए सद्बुद्धि, विपक्ष ने किया सदन का अपमान। गिरावट की नहीं होती कोई सीमा। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी। कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर किया प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन को लेकर जताया विरोध। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कल्याण बनर्जी पर साधा निशाना ट्वीट कर लिखा, इन लोगों को देश माफ नहीं करेगा। सभापति के अपमान पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा विपक्षी दल के नेता यहां मिमिक्री करने आए हैं, संसद में मदारी का खेल कर रहे हैं। 2024 में देश ही इन लोगों को पूरा सही जवाब दे देगा। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि अपने काम पे आप लोग ध्यान दें। ये सारी जोकरई और ईमानदारीपन इन लोगों को करने दीजिए। सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास एकजुट हुए लोग। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने की नारेबाजी। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे पर बोले ओम बिरला, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, हंगामे से नहीं चलेगा कामकाज। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय, हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर हमला। का विपक्ष ने किया प्रधानमंत्री का अपमान। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का एक फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एडिटेड पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को बताया हताश, निराशा और मुद्दा विहीन।
कहने की जरूरत नहीं है। हताश, निराश, उदास, परेशान विपक्ष है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। 2024 में करारी पराजय का सामना करने जा रहा है विपक्ष, और इसलिए वह कुछ भी इस प्रकार की चीजें किए भी हैं, आगे भी करेंगे। 92 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा देश में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। सांसदों को निलंबित करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है। अरे भाई तो बोल रहा हूँ ना, इतने सस्पेंशन कभी हुए भी नहीं और ये अच्छा भी नहीं लोकतंत्र के लिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर विवाद, कांग्रेस का आरोप, कहा सदन से पहले पंडित नेहरू की तस्वीर हटाई गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा हमारी सरकार का लक्ष्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा संसद में सुरक्षा उल्लंघन का कुछ दल कर रहे हैं समर्थन, ये उल्लंघन जितना ही खतरनाक है। संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा 2024 तक पूरा ब्लॉक बीजेपी सांसदों से भर जाएगा। और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर, फ्लैट खरीदारों को राहत, रजिस्ट्री में अब नहीं होगी देरी। लखनऊ में कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मीटिंग को लेकर दी जानकारी, कहा साइबर सुरक्षा के लिए लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। अपराध पर नियंत्रण करने की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कदम बढ़ा रही है। अभी हर जनपद में हम एक साइबर थाने बनाने जा रहे हैं, हर थानों में साइबर डेस्क बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले शिवराज सिंह चौहान, दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। शिवराज सिंह ने कहा पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसका पालन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का, तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में सीन किया गया रिक्रिएट, संसद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के मददगारों के खिलाफ एक्शन तेज, रोहिंग्याओं की बस्ती में पुलिस ने छापेमारी की है, मददगारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं पर एनआईए की कार्रवाई के बाद पुलिस का एक्शन तेज, जम्मू क्षेत्र में रोहिंग्या मददगारों के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज। पंजाब के अमृतसर में मिला संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा बलों ने ड्रोन से हेरोइन के पैकेट किए बरामद, मेड इन चाइना है बरामद ड्रोन। संसद सुरक्षा सेंध मामले में आरोपी मनोरंजन का बड़ा खुलासा, कहा मैसूर में मिले थे सभी आरोपी, 6 महीने पहले पार्लियामेंट में अटैक का बनाया गया था प्लान। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत को आदेश दिया, 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरा करने की बात कही। ज्ञानवापी मामले में आए फैसले को लेकर वकील विजय शंकर रस्तोगी ने दिया बयान, खारिज हुई याचिकाओं के बारे में जानकारी साझा की। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की 21 दिसंबर को राउत रेवेन्यू कोर्ट में पेशी, कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को झटका, भड़काऊ बयानबाजी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पटना में लगे नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर, नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश कुमार पर हमला, बिहार को संभालने में नाकाम है नीतीश कुमार, देश नहीं करेगी स्वीकार। पार्टी और उनके मन में खुद पीएम के कैंडिडेट हो रहे थे, लेकिन जनता उनको मानने के लिए तो कभी तैयार ही नहीं हुई। अब तो सीएम के रूप में भी बिहार की जनता नहीं देखना चाह रही है, तो पीएम की तो बात ही दूर है। केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर मंत्री आतिशी का बयान, बोली ईडी के जरिए हमें डरा रही है बीजेपी, ईडी सीबीआई से नहीं डरते केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा है।
ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे डराने धमकाने के तरीके से उपयोग करती है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम उनकी ईडी सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं। देश में फिर कोरोना वायरस का अलर्ट। देश भर में 127 नए मामलों की पुष्टि। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। राज्य को आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए। केरल में 111 नए मामले सामने आए हैं। इलाज के दौरान कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। बढ़ते मामलों को देखते हुए की गई सख्ती। पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने का निर्देश दिया गया है। यूपी के कानपुर में डीरेल हुई मालगाड़ी। पटरी से उतरे 3 वैगन। लूप लाइन पर थी मालगाड़ी। यूपी के बहराइच में छात्रों से भरी वैन पलटी। सभी बच्चों को सकुशल निकाला गया बाहर। यूपी के शामली में पिटबुल के अटैक से 3 लोग घायल हो गए। घायलों की शिकायत के बाद मालिक दोनों पिटबुल समेत फरार है। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रक। गंभीर हालत में ड्राइवर को लखनऊ रेफर किया गया है। गुजरात के भरूच में आरपीएफ कांस्टेबल रोशनी सिंह के जज्बे को सलाम। चलती ट्रेन से गिरी महिला यात्री की बचाई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के बागपत में 50 से ज्यादा बदमाश पहुंचे पुलिस लाइन। पुलिस के सामने अपराध न करने की शपथ ली। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचे से फायरिंग। गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले युवक पर पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। यूपी के बरेली में गाड़ी के साथ स्टंट कर रहे 5 युवकों और 6 गाड़ियों को सीज किया गया। गाड़ी की खिड़की और छत खोलकर हुड़दंग कर रहे थे। पुलिस ने सभी पर शांति भंग करने में चालान किया है। यूपी के बागपत में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। नकाबपोश युवकों ने सरेआम फायरिंग की है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक का खतरनाक स्टंट। जान को जोखिम में डालकर चलती ट्रेन से कूदा। दोस्तों ने बनाया स्टंट का वीडियो। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। मालगढ़ में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। मामले की जांच जारी। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। 100 लीटर लहन और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विभिन्न समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। नारेबाजी के दौरान अधीक्षण अभियंता को सौंपा मांग पत्र। शाहजहांपुर जेल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैदियों को बांटे गए गर्म कपड़े। इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गोंडा में रैन बसेरे का डीएम नेहा शर्मा ने किया औचक निरीक्षण। लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। तमिलनाडु में बाढ़ से मचा हाहाकार। लोगों को बचाने में जुटी सरकार। दक्षिण जिलों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी, कन्याकुमारी सहित कई जिलों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लोगों के घरों में घुसा पानी। तबाह हुई जिंदगियां। और बाढ़ के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। तमिलनाडु में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी। प्रदेश में राहत और बचाव का कार्य भी जारी है। अब तक बारिश में फंसे कई लोगों को निकाला गया है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर। 1.5 साल के बच्चे सहित 4 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। चीन में भूकंप के तेज झटके से भारी तबाही। 116 लोगों की मौत। सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चीन के गांसू और किंघाई प्रांतों में 6.2 रही भूकंप की तीव्रता। डर कर घरों से बाहर निकले लोग। भगदड़ के बीच कई लोग मलबे में फंस गए। युद्धस्तर पर लोगों को बचाने का किया जा रहा है काम। प्रभावित इलाकों में आपातकालीन प्रबंधन और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। आईडीएफ ने इजरायली सैनिकों की मौत का महिमा मंडन करने वाली एक प्रसिद्ध मूर्ति को किया नष्ट। वीडियो शेयर कर दी जानकारी। इजरायली सेना के काफिले पर हमास आतंकियों ने किया हमला। हमले का वीडियो भी जारी हुआ है। जंग में अब तक 127 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमास संगठन की तरफ से आया बड़ा बयान। कहा गाजा में सभी फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने में लगा है इजरायल। गाजा के खान यूनिस में मुबारक अस्पताल में इजरायली हमले में एक बच्ची की मौत की खबर आ रही है।
इजरायली डिफेंस फोर्स ने सीरिया पर किया हमला, एक पुलिस चौकी को विस्फोट कर उड़ाया। अमेरिका ने इजराइल को मदद देने का किया आश्वासन, रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने हथियार सप्लाई का भरोसा जताया। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात, तेल अवीव में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हमास कमांडर के घर में मिला पैसों का भंडार, इजरायली सेना ने आतंकी साजिश को किया बेनकाब। उत्तर कोरिया ने अपना पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, मौके पर मौजूद रहे किम जोंग और उनकी बेटी। आइसलैंड के रेक्सेंस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी में विस्फोट, देखी गई आग की लपटें, नागरिक सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया। अफ्रीकी देश गिनी के पेट्रोलियम डिपो में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 80 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।